Hello everyone. Today I'm going to explain you some case studies. I'll start with one case study, and now in upcoming videos I'll be discussing the case studies only so that it becomes easy for you to answer the questions if the case studies comes. Indian economic development की case study 1 लिया हमने. Topic is equity, persons with disability. Chapter 2 is covered here where the government has made so many schemes and all. Unit 1, development policies and experiences and the time required. Now let us study first the case study. What is the case study? A number of schemes are being implemented for the empowerment and rehabilitation of persons with disabilities. These schemes aim to promote physical, psychological, social, educational and economic rehabilitation and development of persons with disabilities to enhance their quality of life. Quality of life का मतलब उनकी जो standard of life है उसको बढ़िया करना and enable them to lead their lives with dignity. There are 7 autonomous national institutes working in different fields of disabilities. अभी इसको हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं. जैसे पहला पैराग्राफ है, यहाँ तक पहला पैराग्राफ ये कहता है कि बहुत सारी स्कीम्स जो हैं इम्प्लीमेंट हो रखी हैं कि एम्पावर करने के लिए किन को, जो वो पर्सन्स जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनके लिए, उनको एम्पावर करने के लिए. एम्पावर का मतलब क्या है कि उनको एक कह सकते हो कि फ्रीडम मिले, उनको एक कंट्रोल मिले अपनी लाइफ पे. दे कैन टेक द डिसीजंस फॉर देयर ओन, दे कैन वर्क ऑन देयर ओन, दे कैन अर्न फॉर देयर ओन, राइट. तो ये हमारे ये तरीका होता है कि हम उनको जो है एम्पावर करें, राइट. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. एम्पावरमेंट. और रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? हम कह सकते हैं कि एक अच्छी, हेल्दी और बढ़िया लाइफ जीना, नॉर्मल लाइफ जीना जैसे हम लोग जीते हैं, और अपनी फैमिली को भी वो बहुत अच्छे से रख सकें. इन स्कीम्स में क्या होता है? दीज स्कीम्स एम्स टू प्रमोट फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज टू एनहांस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लीड देयर लाइफ विद डिग्निटी, राइट. तो ये स्कीम्स जो हैं इस काम को करने को उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है, राइट. अब ये चीज़ हमें समझ में आ गई. आगे 7 ऑटोनॉमस नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में लिखा हुआ है जो वर्क करते हैं डिफरेंट फील्ड्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ में. कोई हियरिंग डिसेबिलिटी में करता है, कोई वोकल डिसेबिलिटी में करता है, कोई विजिबल जो विजुअल जो डिसेबिलिटी है उसमें करता है, राइट. दीज इंस्टीट्यूट्स आर एंगेज इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या? एम्प्लॉयमेंट की तरह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कुछ प्रोवाइड करना, राइट, इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी. प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेशन सर्विसेज टू द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड अंडरटेकिंग रिसर्च. अब ये क्या करते हैं? रिहेबिलिटेशन सर्विसेज देते हैं, रिसर्च करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं कि वो किस चीज़ में स्पेशलाइज उनको दे सकें या उनके पास स्पेशलाइजेशन उनकी हम निखार सकें. तो एज ऑफ 31 जनवरी 2011 60 करोड़ के बजट में से 34 करोड़ जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट्स को दिया गया. एक स्कीम का नाम यहाँ पे लिखा हुआ अंडर द स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू द डिसेबल्ड फॉर परचेज फिटिंग फॉर एड एंड अप्लाइंसेज. जो उनको जैसे अगर जिसको सुनाई नहीं देता उसने कान में मशीन लगा ली, जिसको जो चल नहीं सकता उसको व्हील चेयर दे दी. इस तरह से जो एड्स एंड अप्लाइंसेज या फिटिंग्स वगैरह उसको परचेज करने के लिए एक जो इकोनॉमिक जो उनको हेल्प मिल जाए, पैसा वैसा मिल जाए जिससे कि वो अपना सामान ले सकें, इसके लिए एक स्कीम बनाई गई ADIP. इसमें इसके अंडर अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आर प्रोवाइडेड असिस्टिव डिवाइसेस. जो उनको असिस्ट कर सके वो डिवाइसेस उनको प्रोवाइड की गई, राइट, प्रोवाइड की गई. अब यहाँ पर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बी एम्पावर्ड. कैसे हम उनको एम्पावर कर सकते हैं? देखो अभी हम लोगों ने खूब सारी चीज़ें ऊपर पढ़ी हैं. स्कीम्स क्या क्या किस किस चीज़ में प्रमोट करती हैं? फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ टू एनहांस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ. कैसे हम उनको एम्पावर कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं. उनको एजुकेशन फैसिलिटी दे के कर सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देकर कर सकते हैं. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना और एजुकेशन देना उनके लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग होता है कि एक तो उनको हमने पढ़ाया लिखाया जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, और उन्हें काम भी प्रोवाइड कराया जिससे कि वो इज्जत के साथ
अलॉन्ग विद द डिग्निटी वो अर्न कर सकें, अपनी फैमिली को चला सकें। तो अभी ये जो क्वेश्चन अगर आएगा आपका 4 से 6 नंबर में आएगा, इधर ऑफ 4 मार्क्स और 6 मार्क्स, और अगर 3-4 पॉइंट्स होते हैं तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट। 1 मार्क का है तो 1 मार्क ईच हो गया, 6 मार्क्स का है तो ये 1 मार्क के हो गए, जहाँ अपना ओपिनियन आ गया 2 मार्क्स का हो गया, लाइकवाइज। तो इसके आंसर्स बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने हैं, बट आपको जो है आंसर्स बहुत सोच समझ के देने हैं। कैसे हम एम्पावर कर सकते हैं उनको, एजुकेशन देके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देके, उनको सोशली एक रेस्पेक्ट देकर, जिससे कि वो पॉजिटिव रहें, उनको हम क्या है, बी पॉजिटिव, राइट, सोशली रेस्पेक्ट देकर। सो दीज कैन बी द आंसर्स। दूसरा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए जो स्कीम बनी है कोई, उसके बारे में बताएं। तो जो भी अप्लाइंसेस वगैरह दे, एक स्कीम तो यहाँ पे भी लिखी हुई है, ये भी कहीं ना कहीं इनको एम्पावर करती है, इकोनॉमिकली उनको एड्स प्रोवाइड करती है। तो ADIP आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इन योर ओपिनियन। नाउ दीज 2 क्वेश्चंस आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर ओपिनियन। ये सबका अलग अलग भी हो सकता है, एक जैसा भी हो सकता है, जो भी आपके ओपिनियन में हो। मे बी जो आपके दिमाग में वो टीचर के दिमाग में ना हो, जो टीचर के दिमाग में वो आपके दिमाग में ना हो। सो हियर इन योर ओपिनियन, इज इट इनफ टू प्रोवाइड फंड्स फॉर एम्पावरमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स ऑफ विद डिसेबिलिटीज़? क्या आपको लगता है कि सिर्फ फंड्स प्रोवाइड करना, पैसा इन्हें प्रोवाइड कर दें तो क्या ये एम्पावर हो जाएंगे? जस्टिफाई ओपिनियन। नाउ आई विल डिस्कस माई ओपिनियन कि अगर हम सिर्फ इनको पैसा देते हैं तो वो अपने आप को डिपेंडेंट फील करेंगे, कि वी आर डिपेंडेंट ऑन द मनी गिवन बाय द अदर्स फॉर अस टू लिव अवर लिविंग्स। वो ना तो अपनी फैमिली को इतने अच्छे से कर पाएंगे, ना वो इतने कॉन्फिडेंट हो पाएंगे अपने ऊपर, ना वो इतना प्राउड फील कर पाएंगे कि उन्होंने कुछ किया है, वो डिपेंडेंट है, राइट। लेकिन इसकी बजाय कि ये इनफ नहीं है, प्रोवाइड फंड्स की बजाय अगर हम उनको इसके साथ साथ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि वो अपनी लाइफ डिग्निटी से जी सकें, अपनी फैमिली को बहुत इज्जत के साथ रख सकें, तो ये हमारा होना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। इसको इस तरह से आप और बढ़ा के, जो भी आपके ओपिनियन में, आप इसे बढ़ा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, डू यू थिंक दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्कीम्स फॉर द एम्पावरमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इज एडिक्वेट? अब स्कीम का तो हमें दिख रहा है कि बहुत अच्छा एम है, हमें पूरा एम हम स्कीम का पढ़ चुके हैं कि हर फील्ड में वो काम करना चाहता है डिसेबल्ड के लिए, और उनको हर फील्ड में अच्छा बनाना चाहता है। तो ये चीज़ तो हमारी समझ में आ गई। इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाता है तो इट्स गुड, बट क्या सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन इनफ है, एडिक्वेट है? तो आई थिंक ओनली द इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट इनफ, नॉट एडिक्वेट. After this implementation, we have to make people aware also कि हाँ ऐसी कोई स्कीम चली है, इसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है. We have to supervise also. हम इसको सुपरवाइज भी करें कि ये जो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है कैसा इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है. कोई भी पॉलिसी हम बनाते हैं उसको बाद में चेक करना बहुत ज़रूरी होता है. तो इसको हम सुपरवाइज करें, चेक करें कि ये हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है. अगर नहीं कर रही है तो क्या चेंजेस नीड है हमारे, किस चेंज को हमें करना पड़ेगा इन स्कीम्स के अंदर जिससे कि हमारे ये अच्छा काम कर सके. अगर ये अच्छा काम नहीं कर पा रहा है तो हमें चेंज करना है. अगर कर पा रहा है तो और क्या उसके अंदर हम बढ़िया कर सकते हैं कि और हम लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाएं और उसको हम बढ़िया कर सकें. तो इस तरह से हमको जो है इसके अंदर लिखना है आंसर्स. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. आई विल बी कमिंग विद अनदर केस स्टडी इन माई नेक्स्ट वीडियो. Till then, goodbye, take care, God bless you all.